इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम सम्राट ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। खजाना खाली होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये जवाब दिया है। सीएम सम्राट ने साफ कर दिया कि बिहार सरकार का खजाना भरा हुआ है, सैलरी देने के लिए सरकार के पास पूरा पैसा है और विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लगाया है। और कुछ लोगों तो आजकल देखता हूं मैं, पता नहीं कहां से नया नया न्यूज लेके आ जाते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर चिंता कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं 3,47,000 करोड़ का बजट है। एवरेज यदि पर डे का जोड़िएगा तो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास खर्चा हमारा है, 700 से लेकर 1,000 करोड़ का। और आज के तारीख, आज मैं कह रहा हूं, आज 12 जून है, मात्र हमारे ऊपर 1,500 करोड़ से नीचे ही राशि जो हमारे ट्रेजरी में किसी ने बिल पहुंचाया। और मैंने आज ही कहा कि कोई बिल नहीं छूटे। हमको एक सूचना मिली कि पेंशन के कुछ शिक्षकों के पेंशन, क्योंकि यूसी उसके नहीं आए थे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आए थे। हमने कहा कि आप कैसे रोक सकते हो? रोक नहीं सकते। किसी को पेंशन और तनख्वाह ये मौलिक अधिकार है, इसको किसी का रोका नहीं जा सकता। खान सर के बॉडीगार्ड की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में खुद खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली भी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी है। वहीं दूसरी तरफ इस विवाद में घिरे ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद को अभी कोर्ट से कोई तत्कालिक राहत नहीं मिली। उनके केस पर अब अगली सुनवाई सोमवार को की जाएगी। पूरे मामले पर न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और अधिक जानकारी दे रहे हैं। कोचिंग विवाद में खान सर के बॉडीगार्ड की परेशानी कम नहीं हो रही है। जहां खान सर की गिरफ्तारी पे रोक लग गई थी, लेकिन खान सर के बॉडीगार्ड की बात करें तो उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। कल इस आदेश को सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज जब आदेश आया है तो उनके जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की केस की सुनवाई अब सोमवार को होगी। आज भी उनकी सुनवाई थी, लेकिन आज की सुनवाई टल गई और जो अगला डेट मिला है वो सोमवार को अब रोशन आनंद केस की सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खान सर के जो बॉडीगार्ड थे, 2 बॉडीगार्ड थे, दोनों बॉडीगार्ड के याचिका पे आज सुनवाई हुई और उनकी याचिका, जो जमानत याचिका थी, उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। न्यूज 18 में पटना से धर्मेंद्र कुमार। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां भीषण हादसे में 4 लोग की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार पर सवार 3 थाना प्रभारी और एक गाड़ी ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और सदर डीएसपी आनंद पांडे सहित भारी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित NH 31 के पास की है। मृतक सभी पुलिस अधिकारी की पहचान साजन पासवान, नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र अमर और ड्राइवर नीरज कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है मृतक नीरज कुमार बेलारी, साजन पासवान रतवारा और ज्ञानेंद्र अमर अरार थाना में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। ये सभी एक दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर पटना से लौट रहे थे, तभी साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा में यह हादसा हो गया। एक सड़क दुर्घटना हुई है। रात को 12:30 से 1 के बीच में दुर्घटना हुई NH 31 पर बखड्डा के पास साहेबपुर कमाल थाना हाईवे पे घटना हुई है, जिसमें कुछ 4 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें से 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं। 3 वर्तमान में थानाध्यक्ष के रूप में मधेपुरा जिला अंतर्गत कार्यरत। ये पटना से लौट रहे थे और अपने वाहन से लौट रहे थे, अपने जहाँ पे इनकी पोस्टिंग है उस जगह वापस लौट रहे थे। उस दरमियान ये घटना हुई है, इनकी कार ट्रक से टक्कर हुई है। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। भ्रष्टाचारियों को सीएम सम्राट चौधरी की 2 टूक। एक बार फिर से सीएम सम्राट ने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, कोई भी हो
उस पर कार्रवाई जरूर होगी। लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों को भी चेतावनी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। सहयोग कार्यक्रम के तहत अभी तक 2700 लोगों को नोटिस भी किया गया है। इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने साझा की। आवेदन देने के बाद 30 दिन का इंतजार कीजिए। 31वां दिन सरकार का हंटर चलेगा। सीएम ने फिर से जनता से वादा किया। 30 दिन के बाद कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, इसको लेकर भी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी। सीएम ने थाने, अंचल, ब्लॉक में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए और यह भी कहा देखा जाएगा कौन कितनी बार वहां जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। भागलपुर के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 स्थित आनंद बाग कॉलोनी के लोग पिछले 3 महीनों से एक अनोखी मुसीबत से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत यहां 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क और नाले का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई। ठेकेदार ने बिना कोई गड्ढा खोदे सीधे पुरानी सड़क के ऊपर 3 फीट से ऊंचे नाले का निर्माण कर दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने ऐसा अजीबोगरीब नाला पहले कभी नहीं देखा। हम हैं भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 34 के आनंद बाग में। आपको हम जो तस्वीर दिखाना जा रहे हैं वो देखकर आप चौंक जाएंगे कि ये नाले का निर्माण किया गया है और लगभग कमर तक सड़क से ऊपर जो है नाले का निर्माण कर दिया गया है और 500 मीटर लंबा ये नाला है। 900 से अधिक की आबादी जो है यहाँ रहती है और यहाँ लोगों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत। ऐसा नाला आप लोग 2 महीनों से दिक्कत कर रहे हैं। नाला देखे हैं? ऐसा नाले कन्नौ देखबे नहीं किए, कन्नौ नहीं देखे। परेशानी होता है? बहुत परेशानी, सबके घर में पानी घुसे। नाला बनाया गया था कि पानी का निकासी हो, लेकिन ये निकासी होगा कि निकासी किया जाएगा और गंजनपुर जाएगा। क्या नाम हुआ? करण कुमार जिच्छो। जिसका कि इन नाला और वीडियो का जो है सो हम उसके साथ बना लिए हैं। साथ ही साथ मोहल्ला के 37 व्यक्तियों से आपत्ति पर दस्तखत दर्ज किया है। 37 व्यक्तियों ने उस सारा चीज को लेके हम तिहारी से है, जहां केसरिया प्रखंड में मनरेगा योजना के नाम पर सरकारी पैसे की बंदरबाट का मामला चर्चा में है। ढेकहा पंचायत में गंडक नदी के चवर में जहां ना सड़क है ना ही लोगों का नियमित आना जाना है, वहां मनरेगा से 4 पुलिया बना दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक पुलिया पर करीब 4.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पुलियों के फोटो और वीडियो सामने आने के बाद लोग अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि मनरेगा योजना अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के लिए कमाई का जरिया बनती जा रही है। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूटपाट की खबर है। कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर का ये मामला है। हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की है। लूट के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। बदमाशों ने ग्राहकों को भी निशाना बनाया। पिस्टल के बट से मारकर दुकानदार को जख्मी किया। लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर पीटा है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है, मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। लूटपाट की खबर है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये दुकान है आभूषण का, जिसमें घुसकर अपराधियों ने लूटपाट की है। जानकारी के मुताबिक दुकानदार को मारकर घायल भी कर दिया। कान में क्या था, सिकरी था। हम लोग बैठ के हिसाब कर रहे थे। उतने में 3 ठो आदमी आया। वो बोला कौन चिकित्सा है, भागना नहीं है। हम कहे कि नहीं, हम सामान नहीं है, कस्टमर है, हमको जाने दीजिए। तो नहीं भागना है। तो हमको इसमें ड्राइवर गिराया और सामान लाओ। हम सामान उसको दे दिए। उसके बाद उसको से दुकानदार से मांगा कि पैसा की चाबी लाओ हमको। तो चाबी दे दिया वो लड़का। तब उसको तो जरूरत तोड़ के और सामान लेके चला गया। एक आम्रपाली ज्वेलर्स में लूट की घटना हुई है। हम लोग सेंट्रल बैंक के सामने आम्रपाली ज्वेलर्स में लूट की घटना हुई है। हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। गोलीबारी की भी बातें सामने आ रही है। गोली भी चला है। पिस्टल के बट से जो है माथे पे मारा है। ज्वेलर्स के जो मालिक है उसको, तो वो घायल। फायरिंग हुई है। और खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। और ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। आभूषण ये दुकान है जहां पर लूटपाट की गई है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 की संख्या में अपराधी आभूषण दुकान में अंदर घुसते हैं और लूटपाट करते हैं।
और पिस्टल के बट से मारकर दुकानदार को भी घायल कर दिया है। अब दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूटपाट हुई है, कई सवाल खड़े करती है। ये पूरा मामला काटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हथियार बंद बदमाशों ने लूटपाट की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। दिन दहाड़े लूटपाट हुई है। आम्रपाली ज्वेलर्स में लूटपाट की खबर है। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक, अब क्या अपडेट अब तक इस पूरे मामले में? एक अपराधी को पकड़कर पीटा गया था, इसकी जानकारी है। क्या अपराधियों की पहचान भी हो पाई? जी, उससे पुलिस जो है वह पूछताछ तो कर रही है। हाँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि दिन दहाड़े जो है वह लूट की घटना हुई है। और इस दौरान अपराधियों ने जो दुकानदार है उनको पिस्टल की बट से मारा है, जिससे वो जख्मी हो गए हैं। तो कहीं न कहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप है और जो ग्राहक थे उनके साथ भी लूटपाट की घटना हुई है। मौके पर ग्रामीण एसपी भी पहुंचे हैं, डीएसपी भी पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच चल रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि ताकि अन्य अपराधी पकड़ी जाए। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखे प्रियांक, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। मोतिहारी पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर विभिन्न स्थानों से चोरी और गुम हुए 108 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए इन सभी मोबाइल की कुल कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई, जिन्हें पुलिस ने कार्यक्रम के दौरान उनके असली मालिकों को सौंप दिया है। अपने खोए हुए फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। के तहत जो है 108 मोबाइल जो है बरामद कर वास्तविक स्वामियों को दिया गया है और इसमें करीब 25 लाख का मोबाइल है। टोटल 108 मोबाइल, इसमें से कई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, कई गृहिणियां हैं, कई किसान बंधु हैं हमारे, कई अधिवक्ता भी हैं और कई भी मजदूर भी हैं जिनका मोबाइल खो गया था और पुलिस ने उनको बरामद करके दिया है। और ये ऑपरेशन मुस्कान का 20वां चरण है और इस 20वें चरण में करीब हम लोगों ने 1965 मोबाइल जो है पिछले करीब 3 वर्षों में वास्तविक स्वामियों को बरामद कर सुपुर्द किया है। और अब देश दुनिया की खबरें देख लेते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप को तेल के खेल पर बयान दिया है। रूसी तेल की खरीद के मसले पर एस जयशंकर ने अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया। फिनलैंड की धरती से एस जयशंकर ने अमेरिका को साफ सुनाया कि दिखावा ना करो, अमेरिका का तेल वाला खेल भारत अच्छे से जानता है। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा। भारत तेल की लागत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदता है। भारत किसी दबाव या नैरेटिव को नहीं मानता। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जिस रूस तेल खरीद को लेकर आज सवाल उठाए जाते हैं, उसी के लिए कभी अमेरिका ने खुद भारत से आग्रह किया था कि रूसी तेल खरीद लो। वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए ही अमेरिका ने भारत से रूसी तेल खरीद को लेकर गुहार लगाई थी। I'd make 2 observations. I buy oil based on cost and availability. So at that point of time, much of the oil available on the market was Russian because Europeans were essentially buying up the Middle East oil, which was our traditional supply. So circumstances pushed us in a certain direction. But since you spoke about moral ambiguity, I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. So keep that in mind. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू पर हमले के मामले में भारत ने अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत से समन भेजा है। भारतीय क्रू वाले तीसरे जहाज पर अमेरिकी हमले के मामले में यह समन भेजा गया है। भारत ने भारतीय क्रू वाले जहाज पर अमेरिकी हमले का विरोध किया और इससे पहले भी अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत को समन किया जा चुका है। और अब बात ऐसे खबर की जिसे सुनकर कोई सहम जाएगा। 12 जून वो तारीख जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता।
आज अहमदाबाद विमान हादसे को 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल इसी दिन एयर इंडिया की फ्लाइट A171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इस भीषण हादसे में विमान में सवार यात्री और चालक दल के सदस्यों समेत कुल 260 लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। 1 साल बाद भी कई परिवार अपने प्रियजनों की यादों के सहारे जी रहे हैं और हादसे से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये दुर्घटना सिर्फ एक विमान हादसा नहीं थी, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों और खुशियों के टूट जाने की दर्दनाक कहानी बन गई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भारत में असेंबल किए गए पहले C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली टेस्ट उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस की फाइनल असेंबली लाइन से उड़ान भरने वाला ये विमान भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता में एक बड़े बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विमान की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को इसी वर्ष किए जाने की तैयारी है। सफल परीक्षण उड़ान के बाद विमान को विभिन्न तकनीकी और प्रदर्शन परीक्षणों से गुजरना होगा। सभी परीक्षण पूरे होने के बाद इसे औपचारिक रूप से वायुसेना को सौंपा जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तीसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन और बवाल मचा रहा। POK में पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की हदें पार कर दी हैं। रावलकोट और कोटली में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर यह कत्लेआम हुआ। रावलाकोट में 16 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, वहीं कोटली में भी कई प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAC ने साफ कहा है कि बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को पीछे हटाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी समय में बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य हमलों को रोक दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संभावित समझौते का ऐलान करते हुए दावा किया कि इस पहल को इजराइल समेत कई देशों की सहमति मिल चुकी है। सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे देशों के समर्थन का भी दावा किया गया है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया है कि अंतिम डील होने तक हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। We're going to get pretty close. It's going to come down, and when oil comes down, everything else comes down. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. और अब खबरें कारोबार की। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की संभावनाओं के कारण वैश्विक स्तर पर डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं को राहत मिली है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए ने बम्पर उछाल दर्ज किया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 72 पैसे मजबूत होकर 95.13 रुपए हो गई। हाल ही में भारी गिरावट के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी आने और अमेरिकी बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने से घरेलू मुद्रा को बूस्ट मिला है। तो ये आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भारत के लिए भी है, क्योंकि अब रुपए में उछाल देखा गया है और इसके साथ ही रुपया 72 पैसे मजबूत हो गया है। और खबरें अब आपको खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। राजधानी रांची की उभरती क्रिकेटर पलक सिंह का चयन भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। पलक अब श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज में देश का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। बाएं हाथ की बल्लेबाज और तेज गेंदबाज पलक ने महज 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और सिर्फ 5 साल के भीतर भारतीय टीम में जगह बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खास बात यह है कि पलक को महेंद्र सिंह धोनी से भी कई बार टिप्स लेने का मौका मिला। पलक की उपलब्धि न सिर्फ रांची बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व का पल है।
सासाराम के भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी तय हो गई है। उनकी शादी डेहरी के मानिकपुर निवासी अक्षिता राज से होगी। 21 जून को बड्डी गांव में तिलक समारोह आयोजित होगा, जबकि 24 जून को वाराणसी के एक 5 सितारा होटल में विवाह संपन्न होगा। और अब आपको खबरें मनोरंजन से जुड़ी हुई दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एक बार फिर कानूनी कारणों से चर्चा में हैं और इस बार मामला आगामी फिल्म काला हिरन बैटल फॉर लेगेसी से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ने फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म के निर्माण, प्रचार और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर को नोटिस जारी किया है।